हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज़ फैमिली ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैं भी यहाँ खुश हूँ। और ये आज अष्टमी का दिन है और आज हम लोग का फास्ट है। तो बच्चों को मैंने मसाला मैगी बना के दे दिया था कि खा लो बेटा, अभी थोड़ी देर में खाना बना दूँगी। क्योंकि सच बताऊँ तो 9 डे तो नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों फर्स्ट पहला और आखिरी व्रत रहने में ही हालत ख़राब हो जाती है कभी कभी। तो मैंने कपड़े वपड़े धोए थे नहा धो करके, तो मैंने सोचा कि लाओ पहले डाल देती हूँ क्योंकि आज अष्टमी है। तो अष्टमी में हम लोगों को प्रसाद बना करके चढ़ाना रहता है काली माँ को, क्योंकि काली माँ जो है, दुर्गा जी जो है वो 7 बहनें हैं। तो सातों बहनों में मतलब सबसे बड़ी जो है वो काली माँ है। तो मैं यहाँ छत पे आई थी, यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी और अच्छी हवा भी चल रही थी, बट धूप थी, तेज़ धूप थी। तो मैंने कहा पहले कपड़े डाल देती हूँ। तो मैं हेयर वॉश करके नहा धो करके ही मैं बैठी थी बच्चों को मैगी वैगी दे करके, और अपनी चाय पी थी मैंने। तो चाय पीने के बाद से पहले ये हुआ कि कपड़े डाल देते हैं, फिर नीचे जाके किचन साफ़ करना पड़ेगा, भोग बनाना पड़ेगा। तो मैं यही काम करने में अभी लगी थी फ़िलहाल। आयुष लगता है सो गया, अभी प्रसाद बनाना है मुझे। ये बच्चे भी ना देखो, कब जब देखो तब सो जाते हैं। मतलब इस तरह से तो कहते रह जाओ तो नींद नहीं आती है, और इस तरह से बिना कहे सो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आकर के हलवा मैंने बनाया। आप किस तरह से हलवा बनाते हैं मुझे कमेंट में बताइए। मैंने तो पहले क्या किया कि घी डाली कढ़ाई में घी डालने के बाद मैंने जो रवा सूजी था उसको डाल करके अच्छी तरह से भून लिया। मैंने बहुत डार्क नहीं किया था, गोल्डन ब्राउन किया था। उसके बाद जब अच्छी तरह से वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो मैंने उसमें पहले चीनी डाला, फिर उसमें पानी डाला और ड्राई फ्रूट, इलायची सब कुछ डाल करके मैंने उसको मतलब उस तरह से बनाया। बहुत अच्छा बना था। और फिर हलवा पूड़ी बना करके हम लोग साथ में ले करके सब लोग जा गए। पहले तो मैंने प्लेट लगा लिया, मतलब प्लेट नहीं सोचा, पहले मैंने सोचा किसी बॉक्स वॉक्स में रख के ले जाओ। फिर मैंने कहा कि नहीं, वहाँ पे निकाल करके दिक्कत होगी निकालने में। मतलब जितनी माताएं होती हैं उतने जोड़े चढ़ाने पड़ते हैं। जैसे 7 देवियाँ होती हैं, दुर्गा जी 7 बहनें थीं, तो इसलिए मैं 7 जोड़े जो है वो काली माता को चढ़ाती हूँ। आप लोग किस तरह चढ़ाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे यहाँ मतलब इस तरह से होता है कि 7 जो हैं जोड़ चढ़ते हैं। चलो तैयार हो, मंदिर जाना है, चलो चलो तैयार हो गया, चला जाए, चलो चला जाए, नीचे चलो, मौसी को बुलाओ, चला जाए। चलोगे, चलो गाइस। ये जो अष्टमी होता है ये कुछ स्पेशल होता है। इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि अब माता रानी के जाने का एक दिन बस बचा रहता है, यानी कि 9वीं में और 10वीं में उनकी विदाई हो जाती है। 9वीं तक मतलब पूजा होता है उनका, उसके बाद विदाई हो जाती है। तो इसलिए हम लोग बड़ी श्रद्धा से, हम सारे हिंदू जो होते हैं, जो देवी का मतलब बहुत अच्छे से चाहते हैं कि माता की जो माता हैं वो एक बेटी समान होती हैं। तो बहुत अच्छे से उनका जितने दिन वो रहती हैं उनका बहुत अच्छे से लाड प्यार हो, बहुत अच्छे से उनको भोग दिया जाए। मतलब उनका पूजा जो है उसमें कोई कसर बाकी ना रह पाए। तो इस वजह से हम लोग ये जो फेस्टिवल होता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत जगह तो लोग डांडिया भी कर रहे हैं, हम लोग नहीं गए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि ये छोटा जगह है तो इतना डांडिया वांडिया यहाँ नहीं होता है। लेकिन अब शुरू किए हैं लोग कहीं कहीं पे डांडिया करना। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे मोहल्ले की दुर्गा जी हैं, इतनी सुंदर लग रही थी ना, सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे, इतनी खूबसूरत लग रही थी। 9 देवियाँ हैं इसमें, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मतलब जैसे लग रहा था कि अभी ये बोल देंगी। आजकल इतनी मूर्तिकार लोग जो हैं वो इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं कि लगता है कि माता अभी बोल देंगी, या अभी अपने पलके झपका रही हैं, या क्या वो थोड़ी सी हिली, ऐसा फील होता है क्या आपको भी। जहाँ पे हमें ये प्रसाद चढ़ाना था वो बहुत पास में ही माता रानी थी, लेकिन इतनी दूर में ही 2 3 4 माता रानी मतलब उनकी मूर्तियाँ बैठाई गई थी। इतना चहल पहल, अभी ये जब चली जाएंगी तो इतना सूना सूना लगेगा ना, कि जैसे लगेगा कि कुछ छूट गया है, कुछ मिसिंग है, ऐसा फील होगा। लेकिन सच बता रही हूँ, ये 9-10 दिनों में बहुत ही अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। हर तरफ से जगराते, हर तरफ से माता के गाने, हर तरफ से आरतियाँ, घंटियों की आवाज़, इतना अच्छा फ़ील होता है, बड़ा सुकून मिलता है मुझे तो। और
सही बताएं तो देवरिया में भी अब बहुत जगह बैठने लगी हैं यहाँ पे मूर्तियाँ। पहले नहीं थी लेकिन अब यहाँ पे भी बहुत सारी मूर्तियाँ बैठती हैं। पहले हम लोग जब गोरखपुर रहते थे वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बैठती थी। वहाँ पर भी देखिए ये इतनी सुंदर मूर्ति है माता रानी की, मतलब क्या कहना कि आपको इतना, ये छोटी सी बच्ची थी प्रसाद दे रही थी, इतनी अच्छी थी ना ये। मैंने कहा कि अरे बेटा बोलो जय माता दी, तो उसने कहा हाँ जय माता दी। इतना अच्छा लगता है ना। क्या आप लोग कभी वैष्णो देवी गए हैं? वहाँ पे भी सारे भक्त जो होते हैं वो जय माता दी करते करते जाते हैं, इतना अच्छा लगता है ना। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे करीब 1000 से ज़्यादा मूर्तियाँ बैठी होंगी हर जगह पर। यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे तो भूतिया दुर्गा जी का मतलब भूतिया पांडाल लगाए हैं सब, कि वहाँ पे भूत ऊत दिख रहा होगा, कंकाल दिख रहा है, स्केलेटन दिख रहा है। बड़ा अजीब है। मैं वहाँ भी गई नहीं लेकिन सोची हो जाऊँगी। तो ये ही मंदिर है, यहाँ मुझे आना था। और यहाँ पे भी एक माँ की मूर्ति रखी हुई है, कितनी मनमोहक मूर्ति है ये देखिए। बच्चों से मैं कह रही हूँ कि चलो चप्पल उतारो और चलो, पहले पहले द्वार पे जो होता है, पहले माता के चौखट पे सर वो दिया जाता है, मतलब ऐसे गोड़ लागा जाता है, उसके बाद अंदर जाया जाता है। तो वही उनसे कह रही थी मैं। तो यहाँ पे ये देखिए एक माँ की मूर्ति इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, कि मैंने कहा कि ये कितनी प्यारी, मतलब हर साल यहाँ पे भी लगाते हैं मंदिर के अंदर। काली माँ की ही तो बहन है ना, तो वो काली माँ का एक स्वरूप अंदर है और ये उनकी बहन, इतना खूबसूरत लग रहा था ना मुझे। तो मैंने कहा कि पहले यहाँ पे चढ़ाते हैं, कि पहले वहाँ चढ़ाते हैं, जो बड़ी बहन को चढ़ाते हैं। तो वही मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि चलो पहले बड़ी बहन को चढ़ा देते हैं हम दोनों। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा कि तुम चढ़ा दो। तो यहाँ पे देखिए नींबू की माला चढ़ी हुई है। तो यहाँ पे जो काली माँ है वो हाथी के स्वरूप में है और बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा जगता है। यहाँ पे सब लोग आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। ये आरव है, ये हाय हाय कर रहा था बाद में बीच में, और मैंने आयुष से कहा कि तुम वीडियो बना लो, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो कैमरामैन नहीं है। तो मैं अपने बच्चों से ही वीडियो बनवा लेती हूँ या तो खुद बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा रही थी, वहाँ सात जोड़ा कर करके चढ़ाया जाता है। तो वही करके, और चुनरी उनरी खरीद के हम लोग नहा लाए थे। अब चूँकि यहाँ पे पंडित जी नहीं थे इसलिए नारियल नहीं फोड़ सकते थे। तो मैंने क्या किया कि चुनरी चढ़ा करके और नारियल वहाँ पे रख दिया कि माता को अर्पण हो जाएगा तो घर ले चलेंगे। तो यहाँ मेरा पीछे से सूट बहुत ख़राब फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं खींच बैठी थी तो इसलिए वो मुड़ गया। कॉटन है ना, कॉटन बहुत जल्दी वो हो जाता है, मुड़ जाता है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे देखी तो एक औरत कह रही है कि ये जो नींबू चढ़ाया है वो लेके क्यों नहीं गया। तो वही मैंने कहा कि जो भी चढ़ाया होगा, ये नींबू की माला है, वो पंडित जी लेंगे और वो खुद यूज़ करेंगे। तो वही आपस में कहने लगी ये बात। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने भी एक बार नींबू की माला चढ़ाई थी काली माँ को, तो अच्छा होता है। इस बार मैं कंजक नहीं खिला पाई हूँ देवियों को बुला के, छोटी बच्चियों को बुला के। तो मैंने क्या किया था ना, ढेर सारी और भी पूड़ियाँ बना ली थी कि मैं बच्चियाँ जो दिखेंगी उनको दे दूँगी यहाँ मंदिर में ही। तो एक तरह से ये भी अच्छा होगा कि कम से कम मैं प्रसाद के रूप में उनको दे पाऊँगी। तो मैंने क्या किया था कि एक्स्ट्रा पूड़ियाँ मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे मैं सोची कि सबको टीका लगा दूँ। तो माता रानी के चरणों से मैंने सबको टीका लगाया। उसके बाद मैंने सोचा कि लो चलो, और भी यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी, मतलब भोलेनाथ हैं, यहाँ बजरंगबली हैं इस मंदिर में, और भी बहुत सारे भगवान हैं। और यहाँ पे वो पीपल का पेड़ है, उसकी भी पूजा करते हैं। समी का पेड़ है और तुलसी माँ है। यहाँ सब लोग का मतलब यहाँ पे मूर्तियाँ हैं और यहाँ पे वो क्या कहते हैं पूजा और बहुत अच्छे से मतलब करते हैं। बट यहाँ पे मेरे से वो जो प्लेट था वो नीचे, वो टेबल पे रखने की वजह से जैसे हल्का सा लग करके नीचे गिर गया। तो वो जो सारी एक्स्ट्रा पूड़ियाँ थी ना, तो वो गिर गई। लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, अभी तो मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है, ये एक्स्ट्रा पूड़ियाँ थी। तो मैंने क्या किया कि वो जो पूड़ियाँ थी माता रानी को जो मैंने चढ़ाया था, उसमें से ही कुछ बच्चियों को दे दिया है, 2-4 बच्चियों को दे दिया कि कोई बात नहीं, अरे होता है माता रानी के मंदिर में, अगर गिर गया कोई बात नहीं, हो सकता है उनकी कृपा की वजह से ही ऐसा हुआ। और यहाँ बच्चे सब है कि जो समझ में आ रहा था वो कैमरा शूट कर रहे थे। मैंने कहा ऊपर फेस दिखाओ, तो वो सब इधर दिखाने लगे, उन सबको समझ ही में नहीं आता कहाँ दिखाना है। बट कोई नहीं, अच्छी बात है कि कम से कम धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं अब इस चैनल को आपकी वजह से, अगर आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं धीरे धीरे ग्रो करूँगी और धीरे धीरे अपनी क्वालिटी सुधारूँगी।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। ये मंदिर बहुत ही बड़ा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और बहुत बड़ी एरिया में बना हुआ मंदिर है। तो यहाँ पे करीब पूजा करने में करीब मुझे लगता है आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है सारे भगवानों की पूजा करने में। तो वहाँ पे जब मैं काली माता का मंदिर मतलब पूजा हो गया, तो यहाँ पे इस साइड जो है, जैसे 2 साइड है, इस साइड जो है यहाँ पे एक बहुत ही घना पीपल का और उसमें ही बरगद दोनों ही था। पीपल और बरगद आपने कभी देखा है? एक में दो पेड़, वो भी पीपल और बरगद। तो ये बहुत मान्यता है इस पेड़ की, ये मतलब इसकी पूजा करना बहुत ही वो होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करना, यहाँ दीपदान बहुत करते हैं, बहुत लोग आते हैं दीपदान, और ज़्यादातर लेडीज़ लोग ही आती है, लेडीज़ आते हैं, लड़के आते हैं, बच्ची आती हैं, मतलब सब आते हैं यहाँ पे दीपदान करने के लिए। क्योंकि हम लोगों में यहाँ दीपदान करना यानी दिया जलाना बहुत ही अच्छा होता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे इतना भीड़ था, मेरे ख्याल से जब हम लोग आए थे ना तो बहुत काफ़ी लोग चले गए थे। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे कढ़ैया चढ़ाते हैं लोग। कढ़ैया चढ़ाने का मीन्स ये है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो है चूल्हा लेके आते हैं, सारा सामान लेकर आते हैं हलवा पूड़ी बनाने का, और फिर यहाँ बैठ करके अस्थिर से और बैठ के बनाते हैं हलवा पूड़ी, तो उसको ही कहते हैं कढ़ैया चढ़ाना। तो यहाँ पे बहुत लोग अपना ईंट लगाए रहते हैं, ईंट को लगा करके और इसमें ही लकड़ी से जला करके या गैस लगा करके, छोटा गैस होता है ना पेट्रोमैक्स टाइप का, तो वो ला करके वो जला करके उस पर बनाते हैं, और सारी लेडीज़ लोग हलवा पूड़ी बना करके वो चढ़ाते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे कि ये छोटे बच्चे परेशान करने लगते, तो इस वजह से हम लोग घर पे ही बना करके घर से और यहाँ ला करके चढ़ाते हैं। और ये आयुष को कैमरा से इसे पकड़ने ले आ रहा था, क्योंकि वो आरव जो है उसको गुदगुदी कर रहा था, तो वो हिल रहा था, तो ये सारा स्क्रीन हिल रहा था। वही मैं कह रही थी बेटा ठीक से तो पकड़ लो। अब लगभग हमारी पूजा हो चुकी थी, अब सारे जगह पे हम लोगों ने पूजा कर लिया था और दीपदान कर लिया था। तो बच्चों ने कहा कि पापा आप चलो, अब तुम लोग चलो उधर, चलो हम लोग को कुछ खिलाने के लिए, आइसक्रीम खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। दुनिया भर के डिमांड्स थे। तो हम लोगों ने कहा चलो हनुमान मंदिर जो है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत ही सुंदर बड़ी दुर्गा जी लगी थी, इतनी खूबसूरत थी ना कि क्या बताएं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो में शूट करती हूँ। तो मैं वही बच्चों से कह रही थी कि चलो तुम लोग को वीडियो में दिखाती भी हूँ, और उसके बाद मैं तुम लोगों को वहाँ पे खिलाती भी हूँ कुछ। तो ये सब तो तैयार हो गए, बट हम लोग का फास्ट था तो हम लोग नहीं खा सकते थे कुछ भी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है ना, इनके कपड़े का कॉम्बिनेशन देखिए कितना खूबसूरत। पिछली बार ना इतना सुंदर रेड का कॉम्बिनेशन था, रेड नहीं मरून रेड होता, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन था, इतना सुंदर बैठाते ना, मतलब ये प्रतिमाएँ देख के तो मेरा मन मोह जा रहा है। ये पंडाल था और ये बहुत ही बड़ा पंडाल लग रहा था मुझे, और मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत थी। क्या चाहिए तुम लोग को? इतनी चुकी तो नहीं हो तुम दोनों, क्यों छोटे छोटे बच्चों को खरीदोगे? ये बात भी है। क्या कह रहे हो? लाइट लगामी। ये देखो कितना अच्छा बलून है, स्माइली वाला। तुझे हम बाइट मार के काट के खा ले रहे हैं, बट टेस्टी लग रहा है, इतना कलरफुल है। लाइट लगामी खा लो ये। नहीं चलो चलो। मुझे मम्मा तुम खिलाओगे नहीं कोई अब? आइसक्रीम। अरे नहीं ये देखो, अरे इसके किनारे चलो, जरा देखो कितना चहल पहल हो गया हर जगह। हनुमान की कुलमा सहारा बनमेरी लाल। तो हम लोग आ गए मंदिर से और आके बहुत ही थकान फील हो रही है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।